टीआरपी घोटाला मामला कोई साधारण केस नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है और इस साजिश से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें सिर्फ जो है पुलिस नहीं कह रही है, बल्कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन में ये बातें कह दी हैं। दरअसल पार्थोदास गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पार्थोदास गुप्ता को जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड दिखाई पड़ रहे हैं और इनसे जुड़े अन्य आरोपियों को भी आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करने की ज़रूरत है। ऐसे में कोर्ट ने ये भी कहा कि एक बहुत गहरी साजिश है, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के बीच के व्हाट्सएप चैट निकल कर सामने आए हैं, वो भी काफ़ी संदिग्ध हैं और ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर बीआरसी के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता ने पूरी साजिश रची और इस टीआरपी घोटाले को अंजाम दिया था। इसी आधार पर उनकी जमानत याचिका को जो है 9 फरवरी तक के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में अर्नब गोस्वामी को भी पहले ही अदालत से 12 फरवरी तक राहत मिली हुई है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट लगातार इस मामले में सबूतों को देख रहा है, कोर्ट का भी ये मानना है कि इस घोटाले से जुड़े हुए तमाम अन्य लोगों को भी आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी चाहिए, ताकि ये साफ़ हो सके कि आखिरकार इस पूरी साजिश के तार कहाँ-कहाँ तक जुड़े हैं और कौन-कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि पुलिस पहले से ही कहते रही है कि पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी ही इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है और इन्होंने ही ये साजिश रची थी। इस मामले में कई आरोपी पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ को जमानत मिली है, लेकिन पार्थोदास गुप्ता की जमानत जो है अब तक अदालत ने मंजूर नहीं की है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि पार्थोदास गुप्ता इस मामले के मास्टरमाइंड है और उन पर आगे भी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। इंडियन सिटीज़न टीवी के लिए मुंबई से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।